सुलेमान ने जब मंदिर बनवाया था तो उसने उस मंदिर में प्रार्थना की थी, तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा सिंहासन है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। और परमेश्वर ने रात्रि में सुलेमान को दर्शन देकर कहा था कि जो भी प्रार्थनाएं यहाँ की जाएंगी मैं उसको सुनूंगा। और परमेश्वर का वायदा सिर्फ उस मंदिर से ही नहीं है, हम जहाँ से भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको सुनता है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। और उसने अपने चेलों से कहा, तुम मेरे नाम से जो भी पिता से मांगोगे वो के मेरे कारण सुनकर उसको तुम्हारे लिए करेगा। अर्थात परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है पर प्रत्युत्तर भी देता है। और इसके कारण एक आम धारणा बन गई है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सुनता है, और ये सच्चाई है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो बातें हम करते हैं उनको भी परमेश्वर सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है पर उस पर भी वो प्रतिक्रिया करता है और प्रत्युत्तर देता भी है। और आज हम 7 बिंदुओं पर विचार करेंगे जो कि हम अपने जीवन में आम रूप से करते हैं और परमेश्वर उनको भी सुनता है। और बाइबल में ऐसे पात्र हैं और ऐसी घटनाएं हैं जिनका हम प्रत्युत्तर पाते हैं। सबसे पहला बिंदु है जब हम अश्लील, अनुचित बातें, अनुचित गीत संगीत या अनुचित बातों को अपने जीवन में करते हैं। जब हमारे जीवन में हमारे लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें स्थान पाती हैं, परमेश्वर उनको सुनता है। परमेश्वर उन बातों को सुनता है और प्रतिक्रिया भी करता है। जब हम उत्पत्ति 18 में हम पाते हैं 20वें पद में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। ये कौन सी चिल्लाहट थी? सदोम अमोरा की। जो अनुचित बातें वहाँ हो रही थी, जो अनुचित आचरण हो रहे थे और लोग उसमें मगन होकर चिल्लाते और खुश होते थे, परमेश्वर तक वो कोलाहल भी पहुँचता है। और परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। परमेश्वर कहता है कि अब मैं उतर के देखूंगा, ये शोर, ये कोलाहल जो कि सदोम और अमोरा में हो रहा है उसको मैं सुन रहा हूं। और उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर ही बुरा होता है। परमेश्वर प्रारंभिक पृथ्वी में जब बहुत पाप बढ़ गया उसमें भी देखता है कि लोगों में बुराई बहुत बढ़ गई, उनके मन में जो विचार उठ रहे हैं वो सब बुरे ही हो रहे हैं। प्रारंभिक पृथ्वी में जब ये बुराई बढ़ गई, ऐसा कोलाहल होने लगा, परमेश्वर ने उसको देखा और तब वो जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट कर देता है, पृथ्वी के सारे प्राणियों को नष्ट कर देता है। और सदोम अमोरा के विषय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं नीचे उतर कर देखूंगा, चेक करूंगा और उसके बाद उन्हें
उनके काम को कि ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। जो कोलाहल मैं सुन रहा हूं वो किस प्रकार का है, मैं उसको देखूंगा भी। और तब हम देखते हैं सदोम और अमोरा की स्थिति को कि किस रीति से वो आग से और गंधक से नष्ट किया गया। दूसरा, जब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं एक स्त्री जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर हाजिरा का उल्लेख है। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाजिरा बियाबान जंगल में भटक रही है, थैली का पानी चुक गया है, गर्मी है और बच्चा प्यासा हो रहा है और अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। और इसलिए उस बच्चे को वो तो अपने से दूर एक टप्पे पर छोड़कर खुद दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। और तब वो दुख से लिखा है चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वहां उसके रोने को सुनने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं उसके पास आने वाला था, पर एक जन सुन रहा था। और लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। कोई सुनने वाला जब नहीं है और वो स्त्री विलाप करके चिल्ला चिल्ला के रो रही है, लड़का पानी पानी मांग रहा है, पड़ा हुआ है, लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। ना सिर्फ हाजिरा के विलाप को परमेश्वर सुन रहा, लेकिन वो लड़का किस आवाज में चिल्ला रहा था, पानी मांग रहा था, हम नहीं जानते। पर दूत कहता है कि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। और तब वो दूत उससे कहता है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया। और इस प्रकार से जब लोग शोकित होकर, पीड़ित होकर, दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में चिल्लाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, परमेश्वर उसको भी सुनता है। परमेश्वर उनके विलाप को देखता है और जैसे उसने उस लड़के की आवाज को, जो कि चिल्ला रहा था, पानी मांग रहा था, उसको सुना और उपाय भी किया। उसने हाजिरा की आंखों को खोल दिया, देख, और सामने उसको कुआं दिखता है और वहां से वो अपने पुत्र के लिए पानी भर के उसको पिलाती है और वो जीवित रहता है। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात को सुनकर, किसी उद्घोषणा को सुनकर हंसते हैं या ठट्ठा उड़ाते हैं, उसको भी परमेश्वर सुनता है। वो कितना भी धीरे हंसे या कहें ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को वो प्रतिक्रिया भी दिखती और सुनाई देती है। जब हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं, सो सारा मन में हंसकर कहने लगी। जोर जोर से ठहाके नहीं लगा रही है, लेकिन लिखा है सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है
तो क्या मुझे ये सुख होगा। जब परमेश्वर के दूत इब्राहिम के पास आते हैं और भोजन कर चुकते हैं, तब वो उनसे कहते हैं, उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। जब ये उद्घोषणा होती है कि सारा एक पुत्र को जन्मेगी, जबकि करीब करीब 89 वर्ष की वो थी और लगभग 99 वर्ष का उसका पति था। और इस अवस्था में जब उसको यह उद्घोषणा सुनाई देती है, लिखा है कि वो मन ही मन हंसती और कहती, अरे ये ऐसे कैसे होगा। लेकिन तभी परमेश्वर के दूत की क्रिया आती है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और वो कहता है, मैं नियत समय पर आऊंगा और सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा घबरा जाती है, लेकिन परमेश्वर का दूत उससे कहता है, तू हंसी थी, तू निश्चय हंसी थी और तेरे को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों की कराहट। जब संसार में अत्याचार होता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर सजाएं आती हैं, उनको दंडित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और उन पर सताव आ जाता है। और तब ऐसी अवस्था में जब परमेश्वर के लोग कराहते हैं, परमेश्वर उसको भी देखता है। जब हम निर्गमन उसके 2 अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर के लोग बहुत सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को से कठिन सेवा ली जा रही है और उसके कारण वो कराह रहे हैं, पीड़ित हैं। और लिखा है, उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर को पहुंची। और परमेश्वर आज भी जब उसके लोग कराहते हैं, पीड़ा में पड़ते हैं, उन पर सताव होता है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है या उन पर अत्याचार होता है, परमेश्वर उस कराह को सुनता है। और लिखा है 24वें पद में, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर उस वाचा को स्मरण करता है जो उसने आपसे और मुझसे बांधी है और वो लोगों के कराहने को सुनता है। और इसी निर्गमन उसके 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वो लोग कराह रहे थे, पीड़ित थे, परमेश्वर उनकी पीड़ा को सुनता है। और आज भी जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं, आज और कल और युगानुयुग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक सा है और वो उनकी सुनता है। जब हम अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनके ऊपर कई बार दोष भी लगाते हैं और उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने गलत किया है
और हम सोचते हैं कि हम ये बातें अपने मित्र से कर रहे हैं, जैसा कि अय्यूब के मित्रों ने उसको बहुत सारी बातें कही। और तब परमेश्वर ने उन दोनों के बीच की, अय्यूब और उसके मित्रों के बीच की बात को सुना। और लिखा हुआ है अय्यूब 42 के 7 में, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। परमेश्वर अय्यूब के मित्र तेमानी एलीपज से कहता है, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं की। जो तुम उसको सांत्वना दे रहे थे, तुम उसको ढांढस बंधाने आए थे, लेकिन जो तुमने बातें कही वो उचित नहीं थी, और उन बातों को परमेश्वर सुन रहा था। परमेश्वर देख रहा था कि ये मित्र बनकर किस प्रकार से मेरे दास अय्यूब की निंदा कर रहे हैं। और जब हम लूका उसके 5वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, और परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, उनके मन में एक उथल पुथल हो गई थी कि ये कैसे बोल दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए। और वो इस बात पर जब विचार कर रहे थे, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनसे कहता, तुम अपने मन में ये क्यों विचार कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हम मुंह से बोलें, लेकिन जब हम मन में बोलते हैं, मन में विचारते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। और मरकुस उसके 2:8 में भी इसी घटना का उल्लेख करते हुए यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो। इन लोगों ने जब झोले के मारे से यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, यीशु से कुछ नहीं कहा, आपस में कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में विचार करने लगे कि ये कौन है जो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जो विचार वो कर रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों करते हो। ये बड़ी गंभीर बात है। और जब परमेश्वर हमारे पर दृष्टि लगाता है और देखता है, तो जो बातें हम गुप्त में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने शयन की कोठरी में कर रहे हैं, लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है, कानों कान जो बातें हम कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मोबाइल है। हम बाहर निकलकर एकांत कमरे में अपने किसी मित्र से, अपने किसी साथी से बात करते हैं और सोचते हैं और कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। अर्थात परमेश्वर उसको सुन रहा है, और जब परमेश्वर सुन रहा है तो वो बात खुल जाएगी। हमको इस बात पर भी ध्यान करना है। हम जो बड़े गुप्त में कानों कान कहते हैं वो भी परमेश्वर सुनता है। और दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में अराम के राजा से उसका कर्मचारी कहता है, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा की वो बातें भी जो शयन की कोठरी में बोलता है,
बताता है। अर्थात एलीशा तक वो बातें जो राजा अपनी शयन की कोठरी में करता है पहुंच जाती हैं। और कैसे पहुंचती हैं? क्योंकि राजा की बातों को परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से एलीशा पर प्रकट करता है कि तुझको ये मैं बताता हूँ। और एलीशा राजा पर प्रकट करता है और इस्राएल का राजा बार बार आराम के राजा से बच जाता है। जो बातें हम गुप्त में कानों कान करते हैं वो परमेश्वर सुनता है। और इसीलिए मलाकी उसके 36 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लिखा है जो बातें वो कर रहे थे यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण में उनके निमित्त एक पुस्तक भी लिखी जाती थी। एक पुस्तक में उसको रिकॉर्ड भी किया जाता था। और तब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 12वें पद में न्याय सिंहासन के सामने लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था। ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर के लोग बातचीत कर रहे थे यहोवा ध्यान देकर उसको सुन रहा था और उनके स्मरण के लिए उनके सामने परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। और न्याय के समय वो पुस्तक खोली गई और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उन पुस्तकों में जो लिखा गया था वो जब पुस्तकें खोली गई, पढ़ी गई और जब उनको सुनाया गया तो उसी के अनुसार न्याय किया गया। हमको इस बात के लिए सचेत होना है। सिर्फ जो हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ परमेश्वर उसको सुनता है, ऐसा नहीं। हम अपने आम जीवन में जो बातें करते हैं उनको भी परमेश्वर सुनता है, चाहे वो गलत बातें हों, गलत मजाक हो, गलत चीज़ें हो, गलत गीत संगीत हो, जैसा भी हो परमेश्वर उसको सुन रहा है। जब हम शोक में पीड़ा में पड़े कराहते हैं परमेश्वर उसको भी सुनता है। और मत्ती उसके 12वें अध्याय के 36वें पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। जो बात हमने प्रकाशित वाक्य में देखी, जो बात हमने मलाकी में देखी कि पुस्तकों में लिखा गया, पुस्तकें खोली गई और लिखा है, उसी बात के अनुसार न्याय के दिन हर एक बात का आपको और मुझको लेखा देना होगा। और इसलिए हम बहुत गंभीरता से अपने बातचीत को नियंत्रित करें। चाहे वो चर्च के अंदर की गई प्रार्थनाएं हों, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाएं की गई हों, परमेश्वर उनको सुन रहा है। और जो हम अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मित्रों में जो हंसी मजाक कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, अनुचित बातों पर विचार कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, पासवानों की निंदा कर रहे हैं और उनके विषय में उल्टी सीधी बातें कह रहे, परमेश्वर उसको भी सुन रहा है और उसको भी लिख रहा है। और एक दिन उस बात का भी आपको और मुझको जवाब देना होगा, लेखा देना होगा। हमारा न्याय उसके अनुसार होगा।
और इसलिए हम सब बातों में सचेत रहें, सावधानी से बातचीत करें, ताकि परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरें। प्रभु जी, हम सबकी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन में सिर्फ ये ना समझें कि तू प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारे जीवन के हर पक्ष में की गई बातों को भी सुनता है, और हम जहाँ पर जो कुछ बोलते हैं उसको ना सिर्फ तू सुनता है, लेकिन तेरी पुस्तकों में वो अंकित भी हो जाता है, ताकि न्याय के दिन उन बातों का हम हिसाब दें, हमसे उसके अनुसार न्याय किया जाए। प्रभु जी, सहायता कर कि हम ऐसी बातों से बचें और तेरे न्याय सिंहासन के सामने भी हम निर्दोष ठहर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।